सुप्रभात। आप सभी से मिल रहे स्नेह के लिए आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। 22वां दिन आपकी नज़रों के ठीक सामने। गौर से सोचें तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है, आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई और उससे भी अधिक। टॉम्स कार्यालय, लेखक और इतिहासकार। 7 वर्ष पहले जब मैंने रहस्य और कृतज्ञता की जादुई शक्ति को पहल खोजा, तो मैं अपनी सारी इच्छाओं की सूची बनाने लगी। वह सूची काफी लंबी थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी इतनी सारी इच्छाएं किस तरह साकार हो सकती हैं। बहरहाल, मैंने अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को हर दिन कागज पर लिखा और उन्हें अपने साथ रखने लगी। जब भी अवसर मिलता था, मैं सूची निकालकर पढ़ने लगती थी और हर इच्छा के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता देती थी, मानो वह पहले ही साकार हो चुकी हो। अपनी सबसे बड़ी यानी पहले नंबर की इच्छा को मैं मन ही मन लगातार दोहराती रहती थी और दिन में कई बार जादुई शब्द धन्यवाद कहती थी तथा महसूस करती थी कि जैसे वह पहले ही साकार हो चुकी हो। इसके बाद जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं है। एक के बाद एक सूची की हर जादुई इच्छा मेरी आंखों के सामने साकार होने लगी। इच्छाएं पूरी होने पर मैंने उन्हें सूची से काट दिया और जब मेरे मन में नई इच्छाएं जागी तो मैंने उन्हें सूची में जोड़ लिया। मेरी मूल सूची में जो बेहद लंबी थी, उसमें से एक इच्छा थी ताहिती के समीप बोरा बोरा नामक स्थान में यात्रा करना। मैंने बोरा बोरा में जिस जगह की कल्पना की थी, वह एक सुखद सप्ताह बिताने के बाद एक और अच्छी चीज हुई। मैं घर की ओर लौटते वक्त ताहिती की ओर उड़ रही थी। तभी हमारा विमान यात्रियों को लेने के लिए रास्ते में रुका। विमान लगभग खाली था, लेकिन इसमें ताहिती के लोग चढ़े और अचानक चारों ओर हंसी, मुस्कुराते चेहरे और खुशी का माहौल हो गया। जब मैंने उन सुंदर लोगों के साथ छोटी लेकिन यादगार हवाई यात्रा का आनंद लिया, तो मेरे सामने यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वे लोग इतने खुश क्यों थे। दरअसल वे कृतज्ञ थे। वे जीवित होने के लिए कृतज्ञ थे। वे विमान में बैठने के लिए कृतज्ञ थे। वे एक दूसरे के साथ होने के लिए भी कृतज्ञ थे। वे जहां जा रहे थे उसके लिए भी कृतज्ञ थे। यानी हर तरह से वे हर चीज के लिए कृतज्ञ थे। मैं उस विमान पर उनके साथ पूरे संसार की यात्रा कर सकती थी, क्योंकि उनका साथ मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फिर अचानक मेरे मन में विचार आया कि मेरी आखिरी इच्छा अभी अभी पूरी हुई थी। बोरा बोरा की यात्रा मेरी उस लंबी सी मूल सूची की आखिरी इच्छा थी और जिस चीज की बदौलत मैं उस विमान में बैठी थी ना, वह मेरी आंखों के ठीक सामने थी। वह थी कृतज्ञता। मैंने ये कहानी आपको इसलिए बताई है ताकि इससे आपको प्रेरणा मिल सके। आपकी इच्छाएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे वह कितनी ही बड़ी नजर क्यों ना आती हो, कृतज्ञता के जरिए आप उन्हें पा सकते हैं। इससे भी बढ़कर कृतज्ञता जीवन में ऐसा आनंद और खुशियों का समावेश कर देगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। यह सचमुच बेशकीमती है। जब से मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल शुरू किया, तब से मेरी मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 साल का समय लग गया। इतने समय में सारी इच्छाओं का साकार होना कितनी बड़ी बात है, इसका एहसास कराने के लिए मैं आपको यह बता दूं कि जब मैंने अपनी यह इच्छा सूची बनाई थी ना, तब मेरी कंपनी पर $20 लाख का कर्ज था और मेरे पास केवल 2 महीने ही शेष थे। इसके बाद मैं इसे बंद करने के लिए विवश ही हो जाती और अपने घर के साथ सारी चीजों को गवा देती। मेरे व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड्स पर काफी सारा उधार चढ़ा हुआ था। बहरहाल, मेरी इच्छा सूची में ये चीजें शामिल थीं: समुद्र किनारे का बड़ा मकान, संसार की शानदार जगहों की यात्रा, अपना सारा कर्ज चुकाना,
अपनी कंपनी का विस्तार करना, अपने हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपनी परिवार की जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, दोबारा 100% स्वस्थ हो जाना और जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा और रोमांच होना। इसके साथ साथ भौतिक वस्तुओं की सामान्य सूची भी थी। वह मेरी नंबर 1 इच्छा, जो मेरे आसपास के लोगों को पूरी तरह असंभव नजर आ रही थी, वह यह थी कि मैं अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशियां लेकर आऊं। मेरी साकार होने वाली सबसे पहली जो इच्छा थी ना, वह यही थी कि अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशियों को लेकर आना। मेरी बाकी इच्छाएं जादू से पूरी हुई और जब वे एक एक करके मेरी आंखों के सामने प्रकट हुई तो मैं उन्हें अपनी सूची में से काटती चली गई। तो अब आपकी बारी है और आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी नजरों के सामने साकार होता हुआ देखें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची को ले लें। अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें, जैसे आपकी इच्छा सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी है। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में अपने साथ रखें। दिन में कम से कम 2 अवसरों पर उसे निकालें, पूरा पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने की कल्पना करें। साथ ही हर एक के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता भी महसूस करें। यदि आप चाहते हैं ना कि आपकी इच्छाएं ज्यादा जल्दी साकार हो सकें, तो मैं प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपनी इच्छा सूची को अपने वॉलेट या पर्स में रखना शुरू कर दीजिए और समय मिलते ही उसे खोलकर पढ़ना शुरू कर दें। हर इच्छा के साकार होने के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। जब इच्छाएं आपकी नजरों के सामने साकार हो जाएं, तो उन्हें सूची से हटा दें और मन में आने वाली नई इच्छाओं को जोड़ लें। यदि आप मेरे जैसे हैं, तो जब भी आप किसी इच्छा को सूची में से काटेंगे, तो हर बार आपकी आंखों में खुशी के आंसू भर आएंगे, क्योंकि कृतज्ञता की जादुई शक्ति द्वारा असंभव लगने वाली चीज संभव बन गई थी। जादुई अभ्यास क्रमांक 22, आपकी नजरों के ठीक सामने। अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। यह आपको प्रतिदिन करना है। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई हुई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची निकालें। अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक यह कल्पना करें जैसे आपकी इच्छा साकार हो चुकी है और अधिक से अधिक कृतज्ञता को महसूस करें। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में अपने साथ रखें। दिन में कम से कम 2 बार उस सूची को निकालकर पढ़ें और उसे साकार होने के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता को महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर अपने हाथ में थाम लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यह भी आपको प्रतिदिन करना है। आशा करती हूँ कि आपकी नजरों के ठीक सामने आपकी भी सभी इच्छाएं जल्दी ही पूरी होंगी। 23वें दिन के जादुई अभ्यास में आपसे कल मिलती हूँ। इस अभ्यास में हम जानेंगे कि जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, उसके लिए हमें कैसे और क्यों कृतज्ञ होना है। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कल के अभ्यास में जल्दी ही मिलती हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।